Hello friends, my name is Khan and once again welcome back to the series Advanced Structures for Speaking English। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर कुछ नई स्ट्रक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं और मैं आपको कहना चाहूँगा आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ यू if you use these type of structures sentences again and again in your conversation, friends, believe me, after sometimes you realize that your English is improving day by day. And one more thing I would like to say all of you friends, if you haven't subscribed my channel so far, please subscribe my channel because your subscription definitely will give me a great motivation. So without wasting any time, let's get into this video और देखते हैं कौन कौन से वो स्ट्रक्चर है जो हमें याद करनी है, समझनी है। आज की हमारी पहली स्ट्रक्चर है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रमोशन के संदर्भ में अगले सप्ताह एक मीटिंग होने वाली है, यानी होने वाली है। ऐसे हम कई बार सेंटेंसेस बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस अबाउट का यूज़ करके भी बनते हैं। जैसे कई बार आपको बोलना होता है कि जैसे मैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप बोलेंगे मैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं घर से निकलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्टार्ट, आई एम अबाउट टू लीव, है ना, मैं निकलने ही वाला हूँ। तो जब आप इसको ऐसा बोलना हो, स्टेशन पर कोई रेल खड़ी है, ट्रेन खड़ी है और वो स्टार्ट होने वाली है, रवाना होने वाली है, तो आप बोल सकते हैं द ट्रेन इज़ अबाउट टू डिपार्ट। तो इस तरीके से अबाउट का यूज़ करके हम होने वाले के सेंस में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सेंस अलग निकलता है इस स्ट्रक्चर का। मिसाल के तौर पर अगर मान लो आपका प्रमोशन होने वाला है, आप ऑफिस में जाते हैं और वहाँ किसी से पूछते हैं रिसोर्स पर्सन से कि सर वो प्रमोशन का क्या हुआ, तो सामने से जवाब आता है कि इसके संदर्भ में मीटिंग होने वाली है अगले सप्ताह, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो मीटिंग होने वाली है, यहाँ पर भी होने वाली का सेंस आ रहा है। तो ऐसे सेंस में हम किस तरीके से ऐसे सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं देख लेते हैं। कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल तो यही हो गया कि प्रमोशन के संदर्भ में अगले सप्ताह एक मीटिंग होने वाली है। तो आप बोलेंगे इट इज़ टू बी का यूज़ करके आपको बोलना है, इट इज़ टू बी अ मीटिंग रिगार्डिंग प्रमोशन नेक्स्ट वीक। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक्स्ट्रा स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है, तो इट इज़ टू बी एन एक्स्ट्रा स्विमिंग कंपटीशन। यहाँ पर कल, वहाँ पर कल कोई फंक्शन होने वाला है, तो इट इज़ टू बी अ फंक्शन देयर टुमारो। कल एक मीटिंग होने वाली है, इट इज़ टू बी अ मीटिंग टुमारो। तो इस तरीके से ऐसे सेंस में आप इट इज़ टू बी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की। और सेकंड स्ट्रक्चर है जैसे होने की संभावना है। जब आपको ऐसा बोलना हो, मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि बारिश होने की संभावना है, तो आप इस फ्रेज का यूज़ करेंगे इट इज़ लाइकली टू बी, इट इज़ लाइकली टू बी, और बाद में आपको नाउन का यूज़ करना है जो भी चीज़ है। ठीक है, जैसे बारिश होने की संभावना है तो आप बोलेंगे इट इज़ लाइकली टू बी रेन। अगर वहाँ कल भीड़ होने की संभावना है तो इट इज़ लाइकली टू बी क्राउड देयर टुमारो। यहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना है, इट इज़ लाइकली टू बी एन एक्सीडेंट हियर। यहाँ धोखेबाजी होने की संभावना है, तो इट इज़ लाइकली टू बी अ फ्रॉड हियर। तो इस तरीके से इट इज़ लाइकली टू बी, इसका मतलब होता है होने की संभावना है। इस फ्रेज का यूज़ करके आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आप बोल पाएंगे, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स अगेन एंड अगेन, after some times you realize that there is no need to think about these structures, automatically these structures will come out from your mouth. अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर। और हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, कई बार आपको ऐसे बोलना होता है कि ऐसा लगता है, वैसा लगता है। ऐसे सेंटेंस करके हम फॉर्मेट करते हैं, ऐसे वाक्य बोलकर हम ऐसे सेंटेंसेस का हम यूज़ करते हैं, ऐसी फ्रेजेस का हम यूज़ करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में। तो इसे किस तरीके से बोलेंगे? अगर मान लो आपको ऐसा बोलना होता है ऐसा लगता है वहाँ कोई समस्या है, तो आप इसका यूज़ करेंगे इट सीम्स टू बी प्रॉब्लम देयर। इट सीम्स टू बी का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। ऐसे सेंस में हम इस फ्रेज को यूज़ करते हैं। तो हमारा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट सीम्स टू बी प्रॉब्लम देयर। ऐसा लगता है वहाँ कोई समस्या है, यानी वहाँ पर कोई समस्या लगती है, वहाँ पर कोई समस्या प्रतीत होती है, या ऐसा लगता है वहाँ पर कोई समस्या है। इस तरीके से कई तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हो इस सेंटेंस का। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा लगता है उसमें किसी तरीके की हेजिटेशन है, तो इट सीम्स टू बी अ काइंड ऑफ हेजिटेशन इन हिम। ऐसा लगता है क्लास में डिस्टर्बेंस है, इट सीम्स टू बी डिस्टर्बेंस इन द क्लास। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, इस सेंस में आप इट सीम्स टू बी का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं हमारी अगली स्ट्रक्चर, और अगली स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है होने की ज़रूरत है। हमें कई बार ऐसा बोलना होता है कि यहाँ पर ये चीज़ होने की ज़रूरत है, वहाँ पर वो चीज़ होने की ज़रूरत है ना। तो जब ऐसे सेंटेंस आपको बोलने हो तो किस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे, फॉर्म करेंगे। जैसे मान लो आपको बोलना हो शहर में अच्छे हॉस्पिटल होने की ज़रूरत है। भाई शहर में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है और आपको कहीं पर अपना सजेशन देना है, और आप कहेंगे यार शहर में अच्छे हॉस्पिटल होने की ज़रूरत है, तो इस सेंटेंस को इस तरीके से आप बोल सकते हैं इट्स नीड टू बी गुड हॉस्पिटल्स इन सिटी। इट नीड्स टू बी, होने की ज़रूरत है। इस फ्रेज को इंग्लिश में बोलेंगे इट नीड्स टू बी। बाद में आपको जो बात करनी है वो कह सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वहाँ एक अच्छा स्कूल होने की ज़रूरत है, इट नीड्स टू बी अ गुड स्कूल देयर। यहाँ एक स्विमिंग पूल होने की ज़रूरत है, इट नीड्स टू बी अ स्विमिंग पूल हेयर। तो होने की ज़रूरत है, उसे आप इस तरीके से बना सकते हैं। और भी आप अपनी तरफ से सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है,
अब देखते हैं हमारी कोई नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर हमें बोलनी होती है। इस स्ट्रक्चर को हम बहुत बार बोलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। कई बार हमें कहना होता है कि यहाँ पर ये चीज़ हुआ करती थी, वहाँ पर वो चीज़ हुआ करती थी। तो हुआ करती थी के सेंस में हम कई बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दूंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो जैसे मान लो आप काफ़ी समय शहर में रह रहे हो और फिर आपका गाँव में आना होता है। अब गाँव में जब आते हो तो वहाँ पर आपको किसी जगह जाना हो, वहाँ पर किसी ज़माने में कोई स्कूल थी लेकिन अब वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। तो आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उस सेंस में वहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था। तो आप इसे ऐसे बोलेंगे, अ स्कूल यूज्ड टू बी हियर, यानी अब वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है लेकिन हुआ करता था किसी ज़माने में जब आप छोटे थे। तो इस सेंस में आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत से सेंटेंस हम ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको बोलना हो, आप कहीं ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर पहले कोई पेड़ हुआ करता था, अब नहीं है, तो आप बोलेंगे अ ट्री यूज्ड टू बी हियर, वहाँ यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था। अ बिग बिल्डिंग यूज्ड टू बी हियर, एक बड़ी सी बिल्डिंग यहाँ पर हुआ करती थी। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर एक ग्राउंड हुआ करता था। तो आप ऐसे बोलेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज डेज व्हेन अ ग्राउंड यूज्ड टू बी हियर। तो यानी पास्ट में कोई चीज़ हुआ करती थी, उस सेंस में आपको ऐसे सेंटेंस इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है, यूज टू बी का। तो यूज टू बी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, बहुत बार हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। आप इन्हें अपने हैबिट में लेकर आइए और बार बार जब भी आपको मौका मिलता है, वेन एवर यू गेट चांस ऑफ स्पीकिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्लीज़ यूज इट। कहते हैं ना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are interested in learning this language. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.